हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे गोल्डन रूल के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था कि गोल्डन रूल क्या होता है, लेकिन आज फिर रिवीजन करा दे रहे हैं कि गोल्डन रूल होता क्या है, इसका कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जब हम जाते हैं अकाउंटिंग में तो वहां पे अकाउंट 3 प्रकार के हो जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब ये अकाउंट नहीं हुआ कि हमारा एक पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट हो गया, एक एसबीआई में अकाउंट हो गया और एक एचडीएफसी में अकाउंट हो गया। ये अकाउंट नहीं होता है। अकाउंट का मतलब क्या है कि पहला हो जाता है पर्सनल अकाउंट, कि जो किसी पर्सनल व्यक्ति से ही संबंधित। अगर कोई एक व्यक्ति है और सिर्फ उसी से संबंधित यदि कोई खाता है वो हमारा किसमें जाएगा? पर्सनल। और फिर कह रहा है रियल अकाउंट। रियल का मतलब क्या कि जो एसेट्स से संबंधित, किससे संबंधित हो? एसेट्स, वो हमारा क्या होगा? रियल अकाउंट। और फिर कह रहे हैं नॉमिनल। नॉमिनल यानी कि प्रॉफिट का, चाहे आपका चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लॉस, चाहे आप इनकम कमाई और चाहे आप एक्सपेंस यानी कि खर्च करिए, वो आपका सारा किसमें आएगा? नॉमिनल। अब इसको ये जानना है कि पर्सनल अकाउंट में कैसे खाते होंगे। तो जैसे इसमें दे रहा है पर्सनल अकाउंट में, पर्सन अकाउंट यानी किसी व्यक्ति का खाता हो तो ही आपका किसमें जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। यदि ऐसे कोई भी आप ट्रांजेक्शन देखिए, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रहा है तो पहले ये देखिए वो ट्रांजेक्शन में कितने खाते बने। आ रहा है समझ में ना? जैसे हम ये कहें कि परचेज ए कंप्यूटर ऑफ आरएस 10,000 कैश, हम पहले देखें उसमें कितने खाते बन रहे हैं। तो पहले हम देखें कि कंप्यूटर का खाता बन रहा है, एक कैश का खाता बन रहा है। तो पहले हम बना लिए था एक कंप्यूटर का खाता बन रहा है और एक कैश का। तो हमको ये अपने माइंड से लगाना हो कि आखिर कंप्यूटर किस अकाउंट का होगा, कैश किस अकाउंट का होगा, उसी के हिसाब से तो हम डेबिट क्रेडिट करेंगे ना। अब वैसे ही हमको अगर कोई ट्रांजेक्शन मिला, पहले हम देखेंगे कौन सा उसमें पर्सनल अकाउंट का है। और पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आएंगे? जैसे किसी व्यक्ति का खाता हो गया, जैसे राम या रहीम दिया है। फिर कह रहा है इंस्टीट्यूट का खाता, किसी संस्था का खाता हो गया। ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसमें किसी संस्था का नाम आ गया, हम ये समझे वो किस अकाउंट का है? किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट का। और फिर कह रहा है आगे क्या? किसी संस्था का खाता, यानी कि जैसे गवर्नमेंट ये पॉलिटेक्निक अकाउंट दिया है। किसी ये कह रहा है फर्म अकाउंट, यानी किसी फर्म का खाता हो। ऐसे कोई भी खाते आते हैं, जैसे किसी कंपनी का नाम हो गया, किसी बैंक का नाम हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राविंग हो गया, किसी पैलेस का नाम हो गया। तो ये किसी एक पर्सन से रिलेटिव ही तो है ना। तो जब किसी पर्सन से रिलेटिव कोई अकाउंट आता है तो उस समय हम उसको क्या करते हैं? जब किसी पर्सन से रिलेटिव आएगा तो वहां पे दो चीज आएगा, एक गिवर आएगा और एक रिसीवर आएगा, यानी कि पाने वाला और देने वाला। अब हमारा कोई बिजनेस में एसेट्स तो है नहीं कि बिजनेस में जाएगा और बिजनेस से आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। पर्सनल अकाउंट यानी किसी एक व्यक्ति से रिलेटिव हो गया, यानी कि हम हो गया या हमारा बिजनेस हो गया या किसी इंस्टीट्यूट हो गया, वो क्या करेगा? या तो देगा या तो लेगा, यही काम करेगा ना। तो अगर जो देने वाला होगा तो गिवर कहलाएगा और पाने वाला होगा तो रिसीवर कहलाएगा। यदि पाने वाले की कंडीशन में यानी कि क्या है, गिवर है, सॉरी रिसीवर है, वो क्या कहलाएगा? डेबिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और यदि गिवर है यानी कि देने वाला है तो क्या कहलाएगा? जैसे हम ये कहें कि किसी व्यक्ति का नाम ले, जैसे हम कहें गोविंद पेमेंट बाई, जिसको पेमेंट कर रहा है पेमेंट बाई गोविंद, यानी कि गोविंद के द्वारा क्या कर रहा है? पेमेंट कर। तो यहाँ पे दोनों अकाउंट क्या हो रहा है? प्रश्न हो रहा है ना, क्योंकि एक नाम आया किसका? गोविंद का, और किसका? दूसरे किसी गोविंद का नाम ले लिए, या किसी अमित या जैसे अन्य किसी व्यक्ति का नाम ले लिए, तो दोनों में पहले देखेंगे किसमें आ रहा है, किसी पर्सन का ही तो नाम है ना। तो पर्सन का नाम किसमें चला जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब देने वाला है तो आप उसको क्रेडिट करिए और जब पाने वाला था आप उसको क्रेडिट करिए। हम देखेंगे कौन दे रहा है। जैसे हम ये कहें, यहाँ पे ये क्या, गोविंद गोविंद पैड ऑफ आर्यस 10,000, 1,000 है, चलो 10,000 अब सही है ना। आप आर्यस और यहाँ पे कर दिए बाई किसको? गोविंद को। हाँ आलोक को कर देते हैं, किसको? आलोक। हम यहाँ देखेंगे तो पहले देने वाला कौन हो रहा है, पाने वाला कौन? तो पैड कौन कर रहा है? तो गोविंद पाने वाला हो रहा है कि देने वाला? देने। और फिर ये आलोक क्या हो रहा है? पानी। तो हम पहले दोनों का अकाउंट देखेंगे, ये किस अकाउंट का है? पर्सनल का। और ये किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट में देने वाला गोविंद हो रहा है तो गोविंद का अकाउंट क्या हो जाएगा? तो फिर आलू का अकाउंट क्या होगा? क्लियर है ना? पर्सनल अकाउंट में कोई दिक्कत? फिर आता है हमारा नॉमिनल, ये रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट सिर्फ एसेट से ही संबंधित होता है,
यदि हमारा बिजनेस है और उस बिजनेस में सिर्फ एसेट्स हमको परचेज करना है या बेचना है तो वो हमारा किस अकाउंट का आएगा? रियल अकाउंट। जैसे हमारा बिजनेस है तो अपने बिजनेस में हम किसी एसेट्स को खरीद के लेके आते हैं या किसी एसेट्स को बेचते हैं, वो किस में चला जाएगा? रियल अकाउंट। और एसेट्स को बेचने का काम कब आएगा? कि जब आपने इसको खरीदा और इसको खरीदने के बाद से आपने इसको कुछ दिन यूज किया, यूज कर लिया, अब आपको इससे काम नहीं चल रहा है, इससे आपको कुछ और हैवी सामान लेके आना होगा और कुछ हैवी मशीनरी लेना होगा, तो आप पहले इसको बेचेंगे ना, या उसको खरीदने के बाद से बेचेंगे, इसको रख के तो वैसे वैसे रखेंगे नहीं, आप इसको क्या करेंगे? बेचेंगे। तो उस समय आपके बिजनेस ये क्या होगा? जाएगा। एसेट्स है ना, ये आपके बिजनेस से क्या होगा? जाएगा। और यदि आप ये नया खरीद के लेके आते हैं अपने बिजनेस में तो बिजनेस में क्या होगा? आएगा। तो यही होता है ना। अब कह रहा है कि रियल अकाउंट में क्या हो, जैसे भूमि हो गया कि जमीन चाहे आप खरीदिए और चाहे आप बेचिए, जब खरीदेंगे तो आपके बिजनेस में आएगा और जब आप बेचेंगे तो आपके बिजनेस से जाएगा। जब खरीदे हमारे बिजनेस में आया तो क्या हुआ? डेबिट। और जब बेचेंगे हमारे बिजनेस से जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। फिर कह रहा है आगे क्या? फॉर बिल्डिंग इन कोई भवन, हम ये कहें कि एक बिल्डिंग है, इसको हमने रेंट पे लिया, कुछ ऐसे खरीद लिया, बना बनाया हुआ था, हम गए और उसको खरीद लिया, तो हमारे बिजनेस में आया कि नहीं आया? आया है ना। तो आएगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। और किसी कारण से यदि हम उस बिल्डिंग को बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, उस समय वो क्या होगा? डेबिट होगा? क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। और फिर आगे क्या रहा है? फर्नीचर, जैसे आप लोग जिस ब्रेंच पे बैठे हुए हैं, हमको जरूरत पड़ा कि हमको ब्रेंच चाहिए, हम ब्रेंच खरीद लिए, तो हमारे बिजनेस में आया कि नहीं आया? तो जब बिजनेस में आएगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जब जाएगा तो क्लियर है ना। और फिर आगे कह रहा है क्या? कंप्यूटर हो, मशीनरी हो, कैश अकाउंट हो, चाहे आपका कंप्यूटर खरीदिए चाहे कंप्यूटर को सेल, आया समझे ना। जैसे इसका भी हम एक उदाहरण ले रहे हैं क्या, कि परचेज ए फर्नीचर या परचेज ए कंप्यूटर, हम यही ले लिए परचेज ए फर्नीचर, परचेज ए कंप्यूटर ऑफ RS 1000। हाँ 1000 ही लिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखते हैं, इस बार नहीं 10,000 बोल रहे हैं, ठीक है। कितना कितने का? 1000। हम कर दिए बाई कैश, हमने क्या कर दिया? बाई कैश। हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, किससे? कैश में खरीद। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से अकाउंट बनेगा, तो पहला हमारा बन रहा है कंप्यूटर का, और दूसरा किसका बन रहा है? कैश। तो पहले हम देखेंगे, पहला हमारा बन गया क्या? कंप्यूटर। और दूसरा किसका बन गया? तो अब हम ये पता करिए कंप्यूटर आ रहा है कि जा रहा है? कंप्यूटर क्या हो रहा है? और हम परचेज कर रहे हैं तो कंप्यूटर आ रहा है ना हमारे बिजनेस में, जब बिजनेस में आएगा तो क्या होगा? तो ये हम इसको क्या कर देंगे? और फिर कैश आ रहा है कि जा रहा है? जब हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो कैश हमारे बिजनेस से जाएगा ना, उस समय हमारा कैश क्या होगा? क्या हो जाएगा उस समय? लेकिन यही कंप्यूटर, अब यही कंप्यूटर यदि हम बेचते हैं, क्या करते हैं? यदि यही कंप्यूटर हम बेचते हैं तो हमारे बिजनेस में आएगा कि जाएगा? जाएगा ना। तो कंप्यूटर जब हमारे बिजनेस से जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जब हम बेचेंगे तो कैश ही लेंगे ना, इसमें कैश हमारा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि रियल अकाउंट में आपके कोई भी एसेट्स यदि आते हैं और उस एसेट्स को यदि आप खरीदते हैं, आपके बिजनेस में आता है, आप उसको डेबिट करेंगे, और आपके बिजनेस से यदि जाता है आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर सबको ना। और उसका आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल किसका खाता है? चाहे इनकम हो, इनकम का मतलब क्या होगा? चाहे आप आय प्राप्त करें, चाहे एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? व्यय, यानी कि खर्च करना। क्या होता है? खर्च। फिर क्या? प्रॉफिट हो चाहे लॉस, चाहे आप लाभ कमाई और चाहे आप हानि कमाई, वो किसका खाता होगा? नॉमिनल। जैसे हम ये कहें एक चोरी का खाता है, आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर आपका क्या होगा? चोरी, तो आपका किसमें जाएगा? नॉमिनल। क्यों नॉमिनल में जाएगा? क्योंकि कंप्यूटर आपका जब चोरी हुआ तो आपका क्या हुआ? हानि हुआ, लाभ नहीं हुआ है, हानि हुआ है। जब हानि हो तो किसमें चला जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में कह रहा है पहले सैलरी अकाउंट, कि आपने किसी को सैलरी दिया है, वो आपका किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट। फिर कह रहा है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, प्रचार प्रसार का खाता। आपने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, जब आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा? प्रचार प्रसार कराना होगा ना। तो प्रचार प्रसार कराने के लिए कुछ खर्च लगेंगे नहीं लगे, तो वो आपके किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। फिर कह रहा है क्या? रेंट अकाउंट है, आप किराया दे रहे हैं,
क्या दे रहे हैं? किराया। किराया कह रहा वेजेस, मजदूरी का खाते हैं, किसी को आप मजदूरी दे रहे हैं। पोस्टेज इनकी डाक खर्च दे रहे हैं। इंटरेस्ट, चाहे आप ब्याज दीजिए और चाहे आप ब्याज लीजिए, दोनों कंडीशन फॉलो। यदि आप किसी को पैसा दिए इंटरेस्ट पे तो आप उससे ब्याज लेंगे, वो आपका क्या होगा? इनकम। क्या होगा? इनकम। और आप यदि किसी से पैसा लिए आप उसको ब्याज दे रहे हैं तो आपका क्या होगा? एक्सपेंस। क्या होगा? एक्सपेंस। तो आपका किसमें आएगा? नॉमिनल। फिर आएगा आप परचेज अकाउंट, जो आप किसी से परचेज करेंगे तो भी आपका वो अकाउंट किसमें जाएगा? नॉमिनल। क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो हमारा व्यय होता है, हानि होता है, और जब हम सेल करते हैं तो हमारा इनकम होता है, यानी कि प्रॉफिट। ये क्लियर सबको ना? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज का अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। और सेल का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा रूल कहता है, हमारा रूल क्या कहता है? यदि आपका आप नॉमिनल अकाउंट में है और यदि लाभ होगा तो आपका क्या होगा? क्रेडिट। और यदि हानि होगा तो क्या होगा? डेबिट। हम ये कहें कि आपको हमने दिया 10,000, कितना दे दिए? 10। मानिए आप लोग ना, मान लीजिए हमने आपको 10,000 दे दिए, मान लीजिए सभी लोग। हाँ तो लाख दीजिए 10,000। नहीं तो हम मानेंगे नहीं ना कि आप हमको दिए हैं। हाँ हाँ, मान लेते हम आपको 10,000 दिए। अब ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या किया कि अब समझिए, पहले हमने 10,000 दिया और आपके पास टोटल अभी कितने रुपया है? 10। कितना है? 10। अब आप इसमें क्या करिए, 5,000 का कंप्यूटर खरीद लीजिए, तो 5,000 आपका व्यय हुआ कि नहीं हुआ? खर्च हुआ है ना? आप परचेज करेंगे तो आपका पैसा क्या होगा? खर्च होगा। एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? व्यय। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? व्यय, यानी कि खर्च होना, हानि होना। आपके पास 10,000 का नहीं खरीदे होते तो आपके पास टोटली 10,000 रहता है कि नहीं रहता? रहता है ना? आपने खरीद लिया 5,000 रुपए का, तो आपके पास बचेगा कितना? कितना बच जाएगा? 5,000। 5,000 तो आपने खर्च कर दिया है ना, यानी कि आपका वो अगर जो बिकेगा नहीं, आप अपने पास रखे रह जाएंगे, वो आपका हानि है कि लाभ है? हानि है ना? तो हानि हमेशा क्या होगा? तो वही हमने आपको बताया कि परचेज का अकाउंट हमेशा क्या होता है? और क्रेडिट का अकाउंट हमेशा, सेल्स का अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। अब ऐसा कैसे? तो अगर जो हम ये कहें कि आपने, आपके पास 10,000 रुपया था, कितना रुपया था? 10,000। और किसी को 10,000 रुपया दे दिए इंटरेस्ट में, किसके ऊपर दे दिए? इंटरेस्ट के ऊपर। अब जब आपको वो पैसा वापस कर रहा है तो उस समय आपको वापस कर रहा है 11,000। कितना? 11। तो 1,000 आपने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? 1,000 आपका लाभ हुआ कि नहीं हुआ? जब लाभ हुआ तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आप 10,000 का सामान खरीदिए, तो जब बेचेंगे तो 10,000 में ही बेचेंगे, उसमें कुछ प्रॉफिट रख के बेचेंगे ना, तो आपको उसमें लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा ना। जब सेल करेंगे आपका जब प्रॉफिट होगा तो उसमें आपका क्या होगा? लाभ होगा। जब लाभ होगा तो क्या होगा? आपका अकाउंट। क्लियर है सबको ना? अब जैसा हम ये कहें कि हमने किसी को सैलरी दिया, हमने क्या किया? किसी को सैलरी दिया। जब किसी को सैलरी देंगे तो वहां पे हमारा अकाउंट, सैलरी का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सैलरी का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्या इसमें लिख रहा है? ये फ्री का आ रहा है 10,000, ला के जमा करो तब तो माना जाएगा ना। ये क्लियर सबको? नॉमिनल अकाउंट ना, जैसे हम ये कहें कि आपने क्या किया, किसी को आप रेंट दे रहे हैं, किसी को आप क्या कर रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। जब आप रेंट देंगे तो उस समय आपका लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा ना। तो उस समय आपका अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। और आप किसी से रेंट ले रहे हैं, आपका बिल्डिंग है, आप किसी को रेंट पे दिए, आप उससे पैसा ले रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, तो उस समय आपका अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि उस समय आपने जब लिया तो आपने लाभ कमाया, और जब आपने दिया तो आपने हानि। जब हानि हो तो क्या करेंगे? डेबिट। और जब लाभ हो तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत इसमें? अब यदि गोल्डन रूल को समझने में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता दीजिए। अगले दिन यदि पूछेंगे और कोई कह दिया कि नहीं हमको कंफ्यूजन है, तो समझिएगा आप लोग मुर्गा बनाएंगे पहले। आगे बढ़ा जाए ना? अब देखिए, अगला हमारा आता है सबसे पहले जनरल एंट्री। आप सब लोग ध्यान दीजिए,
जब हम पहले आए थे अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग फेज मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, समझते हैं, तब तो जाकर हम एंट्री करते हैं ना। तो अभी तक हम ये कहें कि अभी तक हम समझ रहे थे कि हमारा ट्रांजेक्शन कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। तो जब हम ये समझ जाएंगे तब हमको क्या करना होगा, जनरल एंट्री करना है। तो वही अगला हमारा हेडिंग आ रहा है, कौन सा, जनरल एंट्री। अगला क्या कह रहा है, जनरल। अब कह रहा है अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमने किससे खरीदा, किससे बेचा, समझने के बाद हम जनरल बुक में क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर कह रहा है जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, कि जहां पर हम पहली बार एंट्री करते हैं ना, वही हमारा ओरिजिनल एंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, ओरिजिनल एंट्री कहलाता है। फिर कह रहा है जनरल एक डे बुक की तरह होता है, जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। डे बुक का मतलब क्या होता है कि प्रतिदिन जहां पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, डे बुक कहते हैं। अब वही कह रहा है कि जो आपका जनरल होता है ना, वो डे बुक की तरह होता है, जहां पे आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप डेली परचेज और सेल कर रहे हैं तो आज करेंगे कल नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे अपने बिजनेस में, डेली उसका रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। तो वही आपका क्या कहलाएगा, डे बुक कहलाएगा। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। पहला कह रहा है सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कह रहा है कंपाउंड जनरल एंट्री। क्या, तो जब आप एंट्री करने जाएंगे, अपने ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो दो प्रकार से रिकॉर्ड करें। कैसा, तो पहला कह रहा है सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कह रहा है कंपाउंड जनरल एंट्री। तो यहाँ पे दोनों का हिंट हम बता दें कि सिंपल का मतलब क्या होता है, कि जहां पे आपका एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट। पहला अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और फिर दूसरा अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। उससे ज्यादा अकाउंट नहीं आएगा, तो आपका क्या होगा, सिंपल जनरल। जैसा हम ये कहें क्या, कि यहाँ पे परचेज ए कंप्यूटर, ट्रांजेक्शन लिखा था ना, परचेज ए कंप्यूटर, आप आरएस 10,000, कितने का, 10,000 का। तो हम किए क्या कि 10,000 का कंप्यूटर खरीदे, 10,000 डेबिट हो गया और 10,000 क्रेडिट हो गया। 10,000 हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश हमारा क्या हो जाएगा। इसमें कितना अकाउंट हुआ, दो अकाउंट। ये हमारा किसमें जाएगा, सिंपल जनरल एंट्री। और जब कंपाउंड जनरल एंट्री में आएंगे, तो कंपाउंड जनरल एंट्री में एक से अधिक अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं। कैसे एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, तो हमने ये कहा कि आपने क्या किया, तो अभी तो कंप्यूटर खरीदा, आपने पहला क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, और दूसरा आपने इसी के साथ साथ फर्नीचर भी खरीद लिया। क्या खरीद लिए, फर्नीचर। तो आपने कितना सामान खरीदा, तो आपने कहा ये कि कंप्यूटर हमने खरीदा कितने रुपए से, 1,000 रुपए से, और फर्नीचर आपने खरीदा कितने रुपए से, 500 मान लेते हैं। कितने रुपए से खरीदे आप, 500। और कह रहे हैं आप पेमेंट कर रहे हैं टोटली किससे, कैश। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 15। किससे पेमेंट कर रहे हैं, 15। तो अब आप इसको थोड़ा मैच कराइए, तो कंप्यूटर आपका किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में अगर जो बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, डेबिट। फिर फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जब खरीद रहे हैं तो आ रहा है ना, जब आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। और जब हम जिससे किससे खरीद रहे हैं, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो कैश क्या हो जाएगा, तो अब कितना अकाउंट डेबिट है, दो अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्या है। जब एक से अधिक अकाउंट डेबिट आएगा या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट आएगा, तो उस समय आपका कौन सा एंट्री होगा, कंपाउंड। ये क्लियर सबको ना, यानी कि गोल्डन रूल के बाद से हमने आपको बताया कि जब आप ट्रांजेक्शन को समझ जाएंगे, तब आपको जनरल बुकिंग का रिकॉर्ड करना होगा। क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी होगी, आपने किससे खरीदा और किससे बेचा। तो वो आपको करने के लिए दो कंडीशन दिए जाते हैं, एक सिंपल जनरल एंट्री और एक कंपाउंड जनरल एंट्री। जब आपका एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उस कंडीशन में आप किसमें एंट्री करेंगे, सिंपल जनरल एंट्री। और जब एक से अधिक अकाउंट आपके डेबिट और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट आएंगे, तब आप किसमें करेंगे, कंपाउंड जनरल एंट्री। अब देखिए सबसे पहला हमारा दे रहा है सिंपल जनरल एंट्री। सिंपल जनरल एंट्री क्या कह रहा है, ऐसी जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं। कितने अकाउंट प्रभावित होते हैं, उससे ज्यादा अकाउंट प्रभावित नहीं होते। अब कह रहा है क्या, सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है।
अब कह रहा है जनरल बुक्स में सिंपल जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित है, जो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा। एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो अगला क्या होगा, दिख रहा है सबको ना। यानी क्या इसमें कहीं 2 बार डेबिट दिया गया है, इसका फॉर्मेट दिया गया है, यानी कि आप पहले डेट लिखेंगे, जिससे आपने क्रेडिट डेबिट किया उसका डेबिट का नाम लिखेंगे, और जिससे आपने क्रेडिट किया यहाँ पे क्रेडिट का नाम लिखेंगे। इसमें डेबिट का अमाउंट भरेंगे और इसमें क्रेडिट का अमाउंट। जैसे हम ये कहें कि आपने क्या किया कि 1 अप्रैल को, कितने को 1 अप्रैल, हम यहाँ लिख देंगे क्या, ऊपर वाले हम लिख देंगे 1 अप्रैल, ऊपर वाले में क्या लिख दिए 1 अप्रैल, और कब, तो 2023, 1 अप्रैल 2023 को आपने कंप्यूटर खरीदा कैश से, तो पहला अकाउंट आपका किसका बन रहा है, कंप्यूटर का, पहला किसका बनेगा कंप्यूटर, और दूसरा किसका बनेगा कैश का। अब इसमें डेबिट कौन होगा, कंप्यूटर की कैश, कंप्यूटर डेबिट होगा ना। आपने कितने से खरीदा है, मान लेते हैं 10,000 से, तो आप किसमें अमाउंट भरेंगे, डेबिट वाले में। और फिर आप कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट वाले में भरेंगे कितना, बस। ये आपका सिंपल जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। क्या चीज, एलएफ, जैसे कहीं आपको डिस्काउंट मिला या कुछ और ऐसे आपको टैक्स देना होगा, और उसमें यदि ऐड हुआ है तो आप इसमें भरें। अरे समझे ना, ये जब हम लोग आगे जाएंगे तो पर्ची सेल की बात वहां पे हमको देना होता है, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे समझे ना, अब फॉर्मेट है तो दिया, वही हमने बता दिया क्यों दिया है। अरे समझे ना, अब यहाँ पे क्यों दे दिया है नहीं जाने। अरे समझे ना, अब उसके नीचे जैसे जाए तो आपको एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल में देखिए कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि पहली तारीख अप्रैल के महीने में 2016 में दीपक कमांस्ड, यानी कि स्टार्ट द बिजनेस विद RS 50। जो दीपक नाम का व्यक्ति है ना, उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितना रुपया लगा करके 50। इसमें कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, तो पहले हमने आपको बताया है कि जब कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो क्या होता है, कैपिटल, क्या होता है कैपिटल। तो पहला हमने बना लिया, क्या बनेगा हमारा कैपिटल। ये कैपिटल क्यों बना है पता है ना, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो बिजनेस में ही पैसा लगा रहा है ना, तो पहला हमारा अकाउंट क्या बनेगा, कैपिटल। और दूसरा वो क्या लगा रहा है, कैश, क्या लगा रहा है, तो दूसरा अकाउंट हमारा बन जाएगा कैश। अब इसमें डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, आप बताइए। अब हमने ये अकाउंट तो बना लिया, तो पहले पहचानेंगे ना कौन किसका अकाउंट है। तो हम देखें कैपिटल, तो कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट, और पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। सीधा तुम उल्टा कह रहे हो। हम क्या बताएं कि जब पर्सनल अकाउंट में देने वाला रहेगा तो क्रेडिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा, और रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये देने वाला है ना, तो देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कैश हमारे बिजनेस में क्या है, एसेट्स है ना, एसेट्स किसका अकाउंट है, रियल का। और रियल का रूल क्या कहता है कि यदि बिजनेस में आए तो डेबिट और बिजनेस जाए तो क्रेडिट। तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना, बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। समझिए लो इसको, कंफ्यूज कम हुई। नीचे इसका हिंट्स भी दिया है, आप स्क्रॉल करके नीचे आए, देखिए कैश आपका अकाउंट क्या किया है, डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अकाउंटिंग करने जाएंगे ना तो आपके 2 कंडीशन आते हैं। पहला आपका आता है टू, और दूसरा आपका आता है बाई। तो टू का मतलब होता है क्रेडिट, और बाई का मतलब होता है डेबिट। क्लियर सबको ना, यानी कि जहां टू दे देगा वहां समझिएगा क्या है, क्रेडिट, और जहां बाई दे देगा वहां क्या है, डेबिट। यानी कि कई जगह टू और बाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई जगह डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है। अरे समझे ना, तो जहां टू होगा वहां क्या होगा, क्रेडिट, और जहां बाई होगा वहां पे डेबिट। क्लियर सबको ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग क्या करिएगा, ये सारा गोल्डन रूल पढ़ लीजिएगा, और गोल्डन रूल पढ़ने के बाद से आपको 4 ट्रांजेक्शन दिख रहे होंगे, दिख रहा है सबको ना। जैसे अगला एक और समझा देना, समझ लीजिए। कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016, फिर 1 अप्रैल 2016 को दीपक पार्ट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस। पार्ट क्या है, खरीदना होता है, क्या होता है, खरीदना। अब कह रहा है दीपक बाट फर्नीचर, यानी कि दीपक क्या कर रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, फॉर
हिज बिजनेस यानी कि अपने बिजनेस के लिए, बाई पेइंग कैश, कितने रुपए से, 20,000। जो दीपक नाम का लड़का है, जो व्यक्ति है, वो एक फर्नीचर खरीद रहा है अपने बिजनेस के लिए, और कितने रुपए में, 20,000, और पेमेंट किससे कर रहा है, कैश से। तो फिर इसमें कितना अकाउंट बनेगा, तो कौन कौन सा है इसमें, कैपिटल कहाँ से आएगा जी, पहला किसका बनेगा, फर्नीचर का, पहला किसका बनेगा, फर्नीचर, और दूसरा किसका बनेगा, कैश। तो हमने अकाउंट ऐसे बना लिया, पहला हमारा अकाउंट किसका बन गया, फर्नीचर, और दूसरा किसका बन जाएगा, कैश। तो फर्नीचर डेबिट हुआ कि क्रेडिट, रियल अकाउंट का है ना, जब परचेज का बिजनेस में क्या हो रहा है, हाँ, जब बिजनेस में आएगा तो क्या होगा, डेबिट, और फिर कह रहा है कैश, कैश बिजनेस में जा रहा है तो क्या होगा, और सामने अमाउंट लिख देंगे, डेबिट 20,000 से, और फिर क्रेडिट 20,000। आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा था ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि आप जितना में खरीदेंगे, जितना आपका अकाउंट, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, कि आपका उसमें दो अकाउंट, दो पक्ष होते हैं, पहला डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। तो डेबिट और क्रेडिट का दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल टू ही होता है, कि यदि आपने 20,000 का फर्नीचर खरीदा तो 20,000 ही रुपए देंगे ना, कि उससे कम देंगे, कम देंगे, कहेगा सीधा हमारे बिजनेस से बाहर निकलिए, आप जाइए हमारे दुकान से बाहर, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग इतना समझ के इतना करके आइएगा, हो जाएगा ना। और सबसे हम पूछेंगे कल कि ये चार जो ट्रांजेक्शन दिया है, इस ट्रांजेक्शन में हम किसको डेबिट कर रहे हैं और किसको क्रेडिट कर रहे हैं, और क्यों डेबिट कर रहे हैं और क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, आ रहा समझे ना। सभी लोगों को गोल्डन पढ़ के समझ के, और फिर आगे पढ़ के समझ के आना है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा।